नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वेलकम 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 टू बी वाव, ऑलवेज वाइज ऑन वंस। तो चलिए हम वापस आ गए हैं एक नए सैटरडे की तरफ, और आज है प्रकाश द सैटरडे स्टोरी सेशंस। तो आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लाई हूँ वो थोड़ी अलग है, और इसके बहुत अलग अलग वर्जन्स बने हैं। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ वर्जन्स टू दिस, लाइक बिरबल, अकबर बिरबल की कथाओं में भी एक कथा है, और हम जो दंत कथा करके बनाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एवरी विलेज हैज सर्टन स्टोरीज, तो उसमें भी ये है। तो इसकी कोई एक ऑफ कोर्स सोर्स ऑफ आइडेंटिटी नहीं है, इसके अलग अलग वर्जन्स बने हैं। मुझे जो सबसे ज्यादा अडेप्टेबल वर्जन लगा है वो मैं आप सबके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने जा रही हूँ आज। तो चलिए सुनते हैं आज की स्टोरी, प्रकाश सैटरडे स्टोरी सेशंस में द टेल ऑफ टू मदर्स। तो हुआ यूं, एक बार एक गांव में कुछ लोगों ने दो औरतों को झगड़ते हुए देखा। उन दो औरतों के पास एक बच्चा था, बहुत ही छोटा बच्चा था, जो अपनी जुबान से अपने बारे में अपनी जुबान से कुछ बात नहीं कर पा रहा था। बहुत ही छोटी उम्र का बच्चा था, बहुत रोए जा रहा था, और ये दोनों औरतें उसको अपना बच्चा कह रही थी। तो हम एक औरत जो थी वो लाल साड़ी में थी, और एक औरत जो थी वो हरी साड़ी में थी। हम ये छोटी छोटी चीज़ें अपने सहूलियत के लिए, स्टोरी को आसान करने के लिए ऐड करते रहते हैं। ये हर वर्जन, जैसे मैंने कहा था, इसके बहुत वर्जन्स है, तो अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग वे में आपको ये स्टोरी पढ़ने मिलेगी। मैंने जो अपने लिए अडेप्टेबल समझे और उसके हिसाब से जो सोचा समझा उसको प्रेजेंट कर रही हूँ। तो देखते हैं वैसे स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। तो ये जो लोग थे जो इकट्ठा हुए थे, वो इस झगड़े को लेके काफ़ी परेशान थे, बिकॉज उन्हें भी नहीं समझ रहा था कि हम या कोई तीसरा इंसान ये कैसे निर्णय ले सके कि उन दोनों में से उस बच्चे की माँ कौन है, जबकि वो बच्चा खुद बोल नहीं पा रहा था। अब एक अच्छा था कि उस गांव में एक बहुत ही मैं क्या कहूँ, एक बहुत ही चतुर या एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी रहता था, हम जिसे कह सकते हैं द वाइज मैन। गांव के सारे लोगों ने सोचा, गांव वालों ने सोचा कि चलिए इस झगड़े को हम उस चतुर इंसान के पास ले चलते हैं, और ये सब चतुर इंसान के पास गए। तो चतुर इंसान ने दोनों औरतों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। तो जब लाल साड़ी वाली औरत बोली कि साहब मैं आपको क्या बताऊं, मैं नदी किनारे नहाने गई थी, और मैंने अपने बच्चे को बाहर संभाल के रखा था, वो खेल रहा था कुछ चीज़ों के साथ। उतने में मैंने देखा कि ये औरत मेरे बच्चे को लेके भाग रही है। मैं जैसे तैसे नहाई हुई थी, मैं जैसे तैसे आई, मैंने कपड़े बदले, और मैं अपने बच्चे के पीछे भागती हुई आई। अब उस चतुर इंसान ने हरी साड़ी वाली औरत को अपना पक्ष रखने के लिए कहा। उसने भी बिल्कुल यही स्टोरी दोहराई, कुछ भी फर्क नहीं, कि मैं भी नहाने तालाब के किनारे गई थी, और मैं नहा रही थी, मेरा बच्चा बाहर खेल रहा था। इतने में ये औरत आई, भागते भागते बच्चे को ले गई, बच्चे को उठा ले गई, मैं उसके पीछे पीछे भागते भागते आई। अब सारा गांव अचंभे में पड़ गया, चतुर इंसान करे तो क्या करे। दोनों औरतों की स्टोरी एकदम सेम है, दोनों औरतों की कहानी पूरी पूरी मिलती है। अब चतुर इंसान ने क्या किया, तो एक छड़ी ली, छड़ी से एक जगह पर बीचों बीच एक गोल बना दिया, उस गोल में उस बच्चे को रख दिया, और उस गोल से दोनों जगहों पर एक ऐसा निशान बना दिया कि उन्हें, जो दो औरतें थी, उन्हें उस निशान की दूरी में खड़े रहना है। और उन दोनों औरतों को समझ में आए ऐसे तरीके से चतुर इंसान ने कहा कि देखो, अभी तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हें उस बच्चे के एक एक हाथ को अपनी तरफ खींचना है। तुम दाहिना हाथ लो और तुम बायां हाथ लो। ऐसा करते उसने लाल साड़ी वाली औरत को दाहिना हाथ दे दिया, और हरी साड़ी वाली औरत को हरी साड़ी वाली औरत को बायां हाथ दे दिया। अब और उसने कहा कि चलो मैं जैसे ही 3 कहूँगा, आप अपने बेटे को या अपने बच्चे को अपनी तरफ खींचना शुरू कीजिए। जो औरत उस बच्चे को अपनी तरफ खींच सकती है, वही औरत उसकी असली माँ है। जैसे ही
पर जैसे ही उस चतुर इंसान ने 1, 2 और 3 कहा, दोनों औरतें खींचने तो लग गई, पर जैसे ही लाल साड़ी वाली औरत को ये एहसास हुआ, जैसे वो ज्यादा बच्चा बिलगने लगा, रोने लगा, दर्द से कराहने लगा, उस लाल साड़ी वाली औरत ने अपना हाथ छोड़ दिया और वो हरी साड़ी वाली औरत जोर जोर से हंसने लगी कि देखो मैं जीत गई, देखो मैं जीत गई, ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। और उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। वो चतुर इंसान उठा, उसने उस औरत की गोद से वो बच्चा लिया और सारे गांव वालों को नजर करके एक सवाल पूछा कि गांव वालों मुझे बताओ, कौन माँ सच्ची माँ है, जिसने दर्द से बिलखते बच्चे को देख अपना उस पर हक ही छोड़ दिया, या जिसने अपने बच्चे को और दर्द देकर उसे अपनी तरफ खींचा। पूरे गांव वालों को इस चतुर इंसान की ये युक्ति बहुत पसंद आई। सब ने एक मत से उत्तर दिया, जिस औरत ने अपने बच्चे को छोड़ दिया वही असली माँ है। और ऐसा कहते ही चतुर इंसान ने उस बच्चे को उस लाल साड़ी वाली औरत के हाथ में रख दिया और उस हरी साड़ी वाली औरत को एक सजा देकर छोड़ दिया। अब ये स्टोरी देखने में तो काफी सिंपल लगती है कि देखिए ना, क्या है, 2 औरतों की कहानी है, 2 माँओं की कहानी है। और अगर इसका मोराल देखने जाए तो माँ के बारे में इस पर बहुत अच्छा मोराल मिल सकता है कि माँ कभी भी अपने बच्चे का दर्द नहीं देख सकती, और चाहे वो उससे मतलब उस दर्द से उसे बचाने के लिए खुद मीलों दर्द क्यों ना सह ले। तो ये स्टोरी का तो ऊपर ऊपर का एक मैं कहूँ मथला है, या फिर एक कहूँ मॉरल है, एक सबक है। पर इस स्टोरी को थोड़ा सा और कुरे देते हैं और थोड़ा सा हम डीप में जाते हैं, जैसे हर बार जाते हैं। तो देखिए, जब ये 2 औरतें अपना पक्ष लेकर उस चतुर इंसान के पास गई, एक बहुत ही बढ़िया सी बात है, जब हम सच्चे नहीं होते तब हम अच्छे भी नहीं होते। इस स्टोरी में ही देखिए ना, वो हरी साड़ी वाली औरत सच्ची नहीं थी। वो उस पल अपनी इंसानियत तक भूल गई। माँ होना तो चलो दूर की बात है, माँ जो होती है वो तो माँ ही होती है, बट हम इंसान तो हो ही सकते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को दर्द में कैसे देख सकता है? वो औरत भी, जो हरी साड़ी वाली औरत थी, माना वो बच्चे की माँ नहीं थी, पर वो इंसान जरूर थी। तो इस पूरे स्टोरी से और एक मोरल यह भी निकलता है कि जब हम सच्चे नहीं होते तब हम अच्छे भी नहीं होते। हमारी अच्छाई, हमारी इंसानियत सब धूल में मिल जाती है। एक छोटी सी और बात यहाँ पर ये भी निकलती है कि चतुर इंसान को चतुर कहने की बात क्यों है। तो ये देखिए, चतुर इंसान ने दोनों के पक्ष सुने। अब वो अगर दोनों को बारी बारी पूछने जाता कि क्या हो रहा है, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो शायद वक्त बड़ा निकल जाता। उसने क्या किया, उसने दोनों औरतों को अपना पक्ष रखने दिया। और जब उसे ये समझ आया कि दोनों औरतें एकदम, क्या कहूँ मैं, सेम बातें कह रही हैं या एकदम सलीके से बातें कह रही हैं, तो उसे ये समझ गया कि इनमें से कोई एक जरूर झूठ बोल रहा है। तो बात समझिए, इस पूरे स्टोरी से और एक मॉरल क्या निकलता है कि हमें बहुत बार बातों को सिर्फ ऊपर से नहीं देखना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा और समझना चाहिए। चतुर इंसान ने भी उन दोनों औरतों की बातों को समझा कि अगर ये दोनों औरतें सेम बातें कह रही हैं, अगर ये दोनों औरतें एग्जैक्टली सेम चीजें कह रही हैं, मतलब इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है। तो आई थिंक मैंने जो ये बात कही है आप लोगों से, आपको जरूर समझ आई होगी। बहुत ही छोटी स्टोरी थी, मैं जानती हूँ। अगले शनिवार आपके पास फिर आऊँगी स्टोरी के साथ, और मैं अपने व्यूवर्स को याद दिलाना चाहूँगी कि मैंने शब्द के साथ जर्नी जो मैं पहले पोएम्स करती थी, अब एक अलग फॉर्मेट में पिछले मंगलवार से शुरू की है। आशा करती हूँ आप इस मंगलवार भी जुड़ेंगे और उस अलग फॉर्मेट के अंदाज को देखेंगे, जानेंगे, परखेंगे और सराहेंगे। जैसे आपने मेरे स्टोरीज को सराहा है, आपने बहुत प्यार दिया है विवाह को अब तक, और देते रहिए। विवाह को बढ़ाइए, विवाह को हर जगह फैलाइए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी लाइक, वी शेयर एंड ऑफ कोर्स वी सब्सक्राइब विवाह।
ऑलवेज वाइज ऑन वर्ड्स। थैंक यू।